ध्रुव की कहानी। ध्रुव शब्द का अर्थ है अटल, वह जो अपने इरादे का पक्का हो और अपनी बात से कभी ना हटे। 8 साल की मीरा बहुत सारी चीजों से डरती थी। वह अंधेरे कमरे में जाने से डरती थी, अकेले सोने से डरती थी। उसे कीड़ों से भी बहुत डर लगता था और परीक्षा के नाम से तो वो थर-थर कांपती थी। एक बार उसके मम्मी पापा को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। मीरा घर पर अकेली थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसने सोचा, काश नचिकेता यहाँ होता। बस फिर क्या था, नचिकेता जादू से मीरा के सामने आ गया। लगता है तुम बहुत डरी हुई हो, चलो तुम्हारा डर दूर करने के लिए एक छोटे और साहसी बच्चे की कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम था ध्रुव। नचिकेता बोला, क्या आप भी ध्रुव के बारे में जानना चाहते हैं? तो चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक राजा थे उत्तानपाद, जिनकी 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। दोनों रानियों के स्वभाव में बहुत अंतर था। सुनीति शांत और सरल स्वभाव की थी और सुरुचि बहुत चालाक और घमंडी थी। रानी सुनीति के बेटे का नाम था ध्रुव और रानी सुरुचि के बेटे का नाम था उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद की गोद में खेल रहा था। तभी रानी सुरुचि ने आकर ध्रुव को राजा की गोद से नीचे उतार दिया और कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। राजा की गोद पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। सुनीति की बात से ध्रुव बहुत दुखी हुआ। उसने जाकर सारी बात माँ को बताई। माँ ने ध्रुव से कहा, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। अगर तुम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करोगे तो तुम्हें पिता की गोद तो क्या भगवान की गोद में जगह मिल सकती है। 5 साल का निडर ध्रुव भगवान की प्रार्थना करने जंगल के लिए निकल गया। ऋषि नारद ने ध्रुव को जंगल की ओर जाते देखा तो उसे समझाकर महल वापस भेजने की कोशिश की, पर ध्रुव अपनी बात पर टिका रहा। ध्रुव के पक्के इरादे से खुश होकर नारद जी ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के लिए कहा। ध्रुव ना तो जंगली जानवरों से डरा, ना ही कड़कती धूप, तेज बारिश और बर्फीली ठंड से। वो बिना रुके कई महीनों तक भगवान से प्रार्थना करता रहा। ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मनचाहा वरदान मांगने को कहा। ध्रुव बोला, आपके दर्शन पाकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया कि उसका नाम हमेशा अमर रहेगा। प्यारे बच्चों, आज भी हम ध्रुव को आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें निडर रहना चाहिए।